देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई मिठाई घर में मैंगो की, जो हम बाज़ार से कितनी महंगी लाते हैं। उस मिठाई को हमने घर पे ही बनाया, उससे भी आधी से भी कम कीमत में। तो चलिए देखते हैं इस मिठाई को हमने कैसे बनाया। बनाना शुरू करते हैं। मैंगो रोल कट मिठाई जो हम बाज़ार से इतनी महंगी लाते हैं, और ये मेरा बच गया था थोड़ा सा, तो मैंने छोटा सा ही जमा दिया था, उससे मैंने ये बनाई डार्क चॉकलेट से। देखिए कितनी बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं इस मिठाई को हमने कैसे बनाया। बनाना शुरू करते हैं। मैंगो रोल कट मिठाई हमको मैंने अच्छे से धो के छील के इस तरह से काट लिया। अगर आप ज़्यादा आम काटते हैं रोज़, तो गुठली से भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। आपके आम थोड़े सॉफ्टर साइड भी हों तो भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाने में नहीं अच्छे लगते, लेकिन जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें ये सब चल जाएंगे। अब इसको मिक्सी के जग में डाल के इसका प्यूरी बना लेंगे, बिना पानी बिना दूध। अब ये रखा एक बर्तन और इस पर रखी मैंने ये छलनी। आम हमने पीसे हैं, आपके दिमाग में यही होगा कि हम आम पापड़ बना रहे हैं या मैंगो शेक बना रहे हैं या आइसक्रीम बना रहे हैं, पर ऐसा नहीं। आम को हमें नापना भी है। आपके पास मेजरिंग कप है, उससे नाप लीजिए। मेरे पास है, लेकिन सबके पास नहीं होते। मैं इसलिए आपको कम से कम कोशिश करती हूँ इस तरह से बताने की। जितना है ये एक कटोरी डाल दिया, और ये दूसरी कटोरी। छानना सेफर साइड है कि हमारा कोई गुठली रह ना जाए, कोई मोटा सा चंक ना रह जाए। वैसे पीसा हमने बहुत अच्छी तरह से, इसे छान लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं एक महंगी सी मिठाई, जो हम बाज़ार से 500-800 रुपये किलो लाते हैं, और घर में यूँ ही बन जाएगी सस्ते में। ये मैंने आम को छान लिया। मेरा ये 2 कटोरी पल्प था, और ये देखिए इसमें कुछ नहीं निकला। पका हुआ आम बड़े आराम से पिस जाता है, उसमें चंक्स मुश्किल ही रहते हैं। फिर भी सेफर साइड। और छलनी या तो प्लास्टिक की लीजिए या स्टील की, लोहे की बिल्कुल मत लीजिए। आम कसिया जाता है, जिसको बोलते हैं, कड़वा पड़ जाता है। और जितना आम का पल्प, उसकी आधी चीनी। मैं आधी से भी कम ही डालूँगी। मैंने ये आधी कटोरी चीनी डाली है। अब इसको हम पकाएंगे। फ्लेम को मैंने अभी तक ऑन नहीं किया था, अब ऑन कर रही हूँ। इसको चीनी घुलने तक चलाएँगे। फ्लेम मेरी मीडियम टू लो है। देखिए चीनी घुलने लगी, लगभग घुली गई सारी। अब हमें इसे पकाना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि आम पापड़ बना रहे हैं, लेकिन नहीं, आम पापड़ नहीं बना रहे हैं हम। इसमें डालूंगी 1 नींबू का रस। रस डालने से क्या होगा, ये क्रिस्टलाइज नहीं होगा, अच्छे से पकेगा। क्योंकि ये बहुत छींटे मारता है, तो आपको थोड़ा सा बचाव कर। देखिए हमारा आम अच्छे से पक रहा है। अब इसमें आप डाल लीजिए थोड़ा सा, या तो आप कलर डाल लीजिए, या फिर मैंगो इमल्शन आता है वो डाल लीजिए। इससे थोड़ा सा कलर बढ़िया हो जाएगा आपका मिठाई का। इमल्शन में फ्लेवर और कलर दोनों होते हैं। साथ ही डालेंगे इलायची पाउडर। बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, और इलायची और आम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। साइडों से स्क्रैप करते रहिए। चेक कर लेते हैं ये हमारा पका कि नहीं ठीक से। ये अगर ये इस तरह से नीचे बह जाता है तो समझिए अभी नहीं पका। देखिए बिल्कुल सेट हो रहा है, तो मतलब हमारा तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसमें हल्की सी चमक आ जाए, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे घी। आधा चम्मच, छोटा चम्मच घी डाला है मैंने, और इसको भी अच्छे से मिला देंगे। इससे क्या होगा, हमारी मिठाई में चमक आ जाएगी। ये मिठाई आप बाज़ार से 500 से 1000 तक के बीच में लाते हैं, और जो हम घर पे आम की बची हुई गुठलियों से भी बना सकते हैं। मतलब खाने में किसी को सर्व नहीं करते हम गुठलियाँ, तो उन गुठलियों पे से सारा उतार लें और उन्हें मिक्सी के जार में डाल के पीस लें। ये देखिए हमारा बढ़िया सा टेक्सचर तैयार हो गया। ये देखिए, अब फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। अब एक ट्रे, थाली, जिसमें भी आपको जमानी है वो लीजिए, लेकिन उल्टी साइड, इस साइड। इससे हमें उतारने में बहुत आसानी होगी। इसे थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। आप चाहे तेल लगा सकते हैं, लेकिन मिठाई बना रहे हैं तो घी लगाना बनता है। अब हमने जो ये अपना तैयार करा है, इसको ट्रे पेपर। आम पापड़ हम बहुत पतला फैलाते हैं, लेकिन इसको हमें पतला नहीं फैलाना, मोटा मोटा ही फैलाएंगे। आम पापड़ को हम 2-3 दिन सुखाते हैं और बहुत पतला फैलाते हैं, लेकिन ये देखिए कि मैंने ना पतला फैलाया और ना इसे मैं 2-3 दिन सुखाऊंगी। सिर्फ 7-8 घंटे में ये उतर जाएगा। उसके बाद मिलते हैं। देखिए हमारा सेट हो गया, और कितने आराम से उठ रहा है। आम पापड़ को हम बहुत लंबा सुखाते हैं, कम से कम 2-3 दिन, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट साइड रखना होगा आपको।
चलिए अब इसकी आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये ली मैंने वाइट चॉकलेट और इसको चॉप कर लेंगे और इसको आप डबल बॉयलर मेथड से या माइक्रोवेव में 30 सेकंड के अंतराल पे इसे मेल्ट कर सकते हैं। इसे कांच के बाउल में डालें और स्टील के में भी डाल सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव कर रहे हैं तो आपको कांच का बाउल ही लेना पड़ेगा। और डबल बॉयलर सिस्टम से कर रहे हैं तो आप कोई भी बाउल ले सकते हैं, स्टील का, कांच का। ये देखिए मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करा है, हल्की सॉफ्ट हुई है। इसे मिलाएंगे और फिर दोबारा से 30 सेकंड के लिए रखेंगे। ये देखिए 30 सेकंड और रखी तो हमारी चॉकलेट थोड़ी सी कसर है, लेकिन अगर हम इसे बहुत ज़्यादा पिघलाते हैं तो ये अपना बटर रिलीज़ कर देती है। इसलिए इसको हम इसी तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, शाइनिंग भी आएगी और ये सॉफ्ट भी हो जाएगी। साथ का काम करते हैं। अब चाहे तो आप इसको पूरा ही रोल कर सकते हैं, चाहे तो 2 पीस करें तो रोल करें। मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से बनाऊँगी। ये मैंने बोर्ड पे रखा, फॉइल पेपर या साफ पॉलीथीन कुछ भी रखिए। इस पर मिल्क पाउडर, पाउडर्ड शुगर या कोकोनट का पाउडर, कुछ भी जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। इस तरह से पूरे इस पर बिछा लेंगे और ये अपना रख देंगे इस पर। देखिए मेरा तो ये पूरा ही आ गया, इस पर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इस पर हम ये अपनी चॉकलेट जो हमने मेल्ट करी थी फैला देंगे। बहुत जल्दी जल्दी आपको ये काम करना है, ढील नहीं करनी बिल्कुल भी, अच्छे से सारे पे, और इसको रोल कर लेंगे। ये काम आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है जिससे कि चॉकलेट सेट ना हो जाए। और इसको इस तरह से रोल करके फ्रिज में रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए, उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए मेरा थोड़ा सा बच गया था, उसको मैंने इस तरह से प्लेट में जमा दिया था। और देखिए चॉकलेट को ज़्यादा पिघला देते हैं तो इस तरह से तेल छोड़ देती है, अपना बटर रिलीज़ कर देती है और टेस्ट ख़त्म हो जाता है इसका। मेरे पास ये थोड़ी सी मेरी गलती पड़ी थी तो मैंने सोचा चलो इसी पे यूज़ कर लेती हूँ। वाइट चॉकलेट मेरी ख़त्म भी हो गई थी और इस पर डाल दूँगी थोड़े से ड्राई नट्स। मैंगो की कोई भी डिश बनाएं उसमें पिस्ता ज़रूर डालें, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। और इसको भी इसी तरह से रोल कर लेंगे। ये मेरा बच गया था, दोनों चीज़ बची हुई। और चॉकलेट मैंने आपको दिखाई, जब आप गलत कर देते हैं तो आपकी चॉकलेट ऐसे बेकार हो जाती है, सारा बटर रिलीज़ कर देती है। इसको भी इसी तरह से रोल करके फ्रिज में रख देते हैं। फिर मैं आपको दोनों रोल काट के दिखाऊंगी। बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई तैयार होगी आपकी, जो आप इतनी महंगी लाते हैं, सोचते हैं नहीं बन पाएगी, वो हमने 2 आम से और थोड़ी सी चॉकलेट से तैयार कर ली। ये देखिए हमारे रोल्स को रखे 2 घंटे हो गए, चेक कर लेते हैं। वाह देखिए कितना शानदार हमारी मिठाई तैयार हुई है। अब इसको पीसीस में कट कर लीजिए। ये देखिए हमारी रोल कट मिठाई मैंगो की बिल्कुल तैयार है। और दूसरा भी चेक कर लेते हैं। ये जो हमने थोड़ा सा बचा था उसे थोड़े डिफरेंट स्टाइल से करा था, उसको भी देख लेते हैं। ये बहुत छोटा सा पीस था तो छोटा सा ही बना है। इसमें मैंने डार्क चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स डाले। देखिए कितने शानदार मिठाई तैयार हुई है। जो मिठाई आप बाज़ार से 400-500 रुपये किलो लाते हैं वो आप घर में उससे आधी से भी कम कीमत में बना सकते हैं। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में बताएं कि आप इस तरह से बनाते हैं। देखिए कितनी शानदार मिठाई तैयार हुई है। चलिए अब खाइए, बनाइए और बताइए आपकी कैसी बनी।